Question number 13 is a ball is thrown upwards. Its height h of t in meters after t seconds is modeled by d of t equals to -5t square plus 20t plus 2। एक बॉल है, उसको हवा में फेंका गया तो उसकी ग्राउंड से हाइट यानी कि डिस्टेंस यहाँ गिवन है इस इक्वेशन के। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड। अब हमने टाइम फाइंड करना है जब बॉल ने ग्राउंड को हिट किया तो कितना टाइम लगा उसको वापस आने में। अब जब बॉल ने ग्राउंड को हिट किया तो उस टाइम उसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना होगा, 0 के इक्वल, यानी कि डी ऑफ टी इक्वल हो जाएगा 0 के। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल आ जाएगी 0 के। यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ क्या आ जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 2 और -1 इंटू 0 इज़ 0। अब यहाँ a आ गया 5, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है -2। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये फैक्टराइज नहीं होती। 5 2 ज़ा 10, इसके फैक्टर्स बना के आप चेक कर सकते हैं। 1 10 सा 10 होता है और 2 5 सा 10 होता है। दोनों फैक्टर्स में से किसी एक को भी प्लस या माइनस करने से 20 नहीं आ रहा, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ वेरिएबल क्या है t, तो t इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के इक्वल। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस इंटू -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 5 और c है -2 ओवर 2a, 2 इंटू a की जगह पे 5। ये हो जाएगा +20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 माइनस माइनस प्लस 4 5 सा 20 और 20 इंटू 2 इज़ 40, तो +40 ओवर 2 5 सा 10। ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट 440 ओवर 10। ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट 440 इक्वल होता है 20.98 के डिवाइडेड बाय 10। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा इस वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ लिख लें, 20 माइनस 20.98 डिवाइडेड बाई 10। अब देखें अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली बड़ी टर्म है तो नेगेटिव साइन के साथ 0.98 डिवाइडेड बाई 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और t इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 20.98 विच इज़ इक्वल्स टू 40.98 डिवाइडेड बाई 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.0976 विच इज़ इक्वल्स टू 4.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो बॉल को जब हमने फेंका और उसने वापस आके ग्राउंड को टच किया तो उसमें कितना टाइम लगा, 4.1, और यहाँ टाइम के साथ यूनिट क्या गिवन है, सेकंड्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे सेकंड्स। So this is our answer. Question number 14 is the stopping distance d of x in meters of a car traveling at x km/h is modeled by d of x equals to 0.05 x square plus 0.4x. If the stopping distance is 30 meters, find the speed of the car. यहाँ d of x given है कि ये stopping distance है और एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है at x km/h। इससे पता चल रहा है कि x क्या है, स्पीड है, और उन्होंने खुद ही वैल्यू दे दी स्टॉपिंग डिस्टेंस की 30 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, d ऑफ x, तो इसकी जगह पे लगाएंगे 30 मीटर्स और वहाँ से स्पीड ऑफ कार यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। d ऑफ x इक्वल्स टू 30 मीटर्स, ये गिवन है, तो इक्वेशन लिख लें, d ऑफ x इक्वल्स टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x। इसकी जगह पे 30 इसकी वैल्यू लगा दें प्लस 0.4x। इस 30 को इस साइड पे ले आए तो 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x और ये इधर आके हो जाएगा -30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x स्क्वायर है, मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ a की वैल्यू है 0.05, b है इक्वल्स टू 0.4 और c की वैल्यू है -30। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस b की जगह पे 0.4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 0.4 स्क्वायर -4 इंटू a है
0.05 और C की वैल्यू है -30 ओवर 2A यानी कि 2 इंटू 0.05। कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। 0.4 स्क्वायर इक्वल होता है 0.16 के प्लस माइनस अंडर रूट 0.16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 0.05 इंटू 30 इक्वल है 6 के डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.05 इक्वल्स टू 0.1। ये इक्वल आ जाएगा x इक्वल्स टू -0.4 प्लस माइनस 6 प्लस 0.16 इक्वल्स टू 6.16 और अंडर रूट आंसर इक्वल्स टू 2.482 कर लें डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 0.1, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 0.1। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लें -0.4 प्लस 2.482 डिवाइडेड बाय 0.1 और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लें। अब देखें दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगी बट साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा और यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। अब देखें डिस्टेंस यानी कि x नेगेटिव नहीं होता तो हम इस टर्म को इग्नोर कर देंगे, इस वैल्यू को इग्नोर कर दें और x इक्वल्स टू ये ले लेंगे प्लस 2.482 और इसमें माइनस करेंगे 0.4 इक्वल्स टू ये आ गया और डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया 20.81 और साथ में है 9, इसको आप लिख सकते हैं 20.82 और x क्या है, x जो है ये स्पीड है जिसके साथ यूनिट गिवन है किलोमीटर पर आवर्स, तो यहाँ इसकी यूनिट भी लगाएंगे। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्टैम्प है जो कि 4 सेंटीमीटर वाइड है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 सेंटीमीटर और लॉन्ग कितनी है 5 सेंटीमीटर। द स्टैम्प इज़ टू बी माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ये जो स्टैम्प है इसको एक पेपर के ऊपर चिपकाया हुआ है। सपोज ये एक पेपर है जिसके ऊपर इस स्टैम्प को चिपका दिया है। That is 5 whole 1/2 times the area of the stamp। ये जो पेपर है ये इससे 5 whole 1/2 times बड़ा है। Determine the dimensions of the paper that will ensure a uniform border around the stamp। बेसिकली हमने पेपर की डायमेंशन यानी कि पेपर की लेंथ और इसकी विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ स्टैम्प फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्टैम्प क्या है, चूँकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 4 और ब्रेड्थ कितनी है 5, तो 4 इंटू 5 इज़ 20 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से एरिया ऑफ पेपर भी हम फाइंड कर लेंगे। जिस पेपर के ऊपर इसको चिपकाया हुआ है इसका एरिया कितने है 5 होल 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प। इसका क्या मतलब है कि 5 होल 1/2 और टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प यानी कि मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टैम्प। एरिया ऑफ स्टैम्प हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें 5 2 10, 10 + 1 इज़ 11/2 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा कि फाइंड दी डायमेंशन ऑफ दिस पेपर। अब हमें टोटल एरिया ऑफ पेपर पता चल गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना फासला है x। अगर यहाँ से यहाँ तक x है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो स्टैम्प है ना इसको हमने पेपर के बिल्कुल सेंटर में चिपकाया है, तो अगर सेंटर में चिपकाया है तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक फासला भी x है और यहाँ से यहाँ तक फासला भी x है और इसी तरह से यहाँ तक भी फासला x है और यहाँ से यहाँ तक फासला भी x है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि लेंथ ऑफ पेपर इक्वल्स टू लेंथ कितनी है, पहले देखें स्टैम्प की लेंथ कितनी थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फासला कितने हैं 5 और ये भी x है और ये भी x है, तो 5 + x कितना हो जाएगा 5 + 2x। और इसी तरह विड्थ ऑफ पेपर कितना हो जाएगा
यहाँ से यहाँ तक विड्थ है 4, तो 4 प्लस ये वाला डिस्टेंस यानी कि x और ये वाला डिस्टेंस यानी कि x, 4 प्लस x इज़ 4 प्लस 2x। और एरिया किसके इक्वल होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। एरिया ऑफ पेपर हम फाइंड कर चुके हैं 110 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पेपर कितनी है 5 प्लस 2x इंटू ब्रेड्थ कितनी है 4 प्लस 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 2x प्लस 2x इंटू 4 प्लस 2x। यहाँ से आ जाएगा 110 इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 20। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख लें, फिर x वाली 10 प्लस 8 इज़ 18x प्लस 20, और इस 110 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 110 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 0। अब इसको आप इस तरह से लिख लें 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 माइनस 110 इज़ माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 0/2 इक्वल होते हैं 0 के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, 3 इंटू 30 ज़ा 90, 6 15 ज़ा 90, ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, बल्कि 15 के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और 6 के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इनको ऐड करके प्लस 9x आ जाए और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 15 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 और यहाँ से 2x इक्वल्स टू माइनस 15, x इक्वल्स टू माइनस 15/2। इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ हमें लेंथ और विड्थ चाहिए, तो लेंथ और विड्थ भी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पेपर। लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ पेपर हमें चाहिए। लेंथ कितनी है 5 प्लस 2x, वैल्यू पुट कर दें x की, तो x की वैल्यू है 3, तो 5 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 और 6 प्लस 5 इज़ 11। तो लेंथ ऑफ पेपर आ गया 11 और ब्रेड्थ ऑफ पेपर क्या है 4 प्लस 2x। x की जगह पे 3 पुट करें तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 4 इज़ 10। और साथ में हमने यूनिट्स भी लगानी है, तो चूंकि स्टेम के साथ यूनिट्स गिवन है इसकी लेंथ के साथ सेंटीमीटर की, तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लगाएंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।